Hello, my fabulous viewers, and welcome to this session of tarot reading. Now, this is current feelings for the sign of Taurus from 16th to 30th of October. And please remember, this is a general reading, so it may or may not resonate with all of you. Please take whatever resonates and leave the rest. And always remember that energies can shift and they can be vice versa. This could be a person's energy also. So please check your sun, moon and rising, and also Venus if you want, if you know astrology. So let's see what's there for the sign of Taurus. Let's see what's there for the sign of Taurus, my love team. Please give me the current feelings. For Taurus people in general, collective. Okay, present you've got the Two of Pentacles. Recent past you have the Magician in the reverse. The near future you have the High Priestess. Your challenge is the Five of Cups. Your focus is the Wheel of Fortune. Overall energy is the King of Wands in the reverse. And the bottom of the deck you have the Seven of Swords upright. Okay Taurus, so you have been juggling with something. You are present में ऐसा लग रहा है कि आप को डिसीजन लेने की ज़रूरत है. कुछ ऐसा मैटर है वे यू हैव टू टेक अ डिसीजन. आप जगल कर रहे हैं दो सिचुएशंस को. रिसेंट पास्ट में यू हैव द दिस इज टू ऑफ पेंटिकल. नाउ रिसेंट पास्ट में यू हैव द मैजिशियन इन द रिवर्स. इसका मतलब ये है कि मैजिशियन इन द रिवर्स कोई ऐसी सिचुएशन थी विच वॉज आउट ऑफ कंट्रोल, या कोई पर्सन आपकी लाइफ में ऐसा था जो मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था. मे बी दे वर नॉट ऑनेस्ट. सो दिस वॉज द सिचुएशन इन द रिसेंट पास्ट. नाउ in the near future you have the High Priestess in the reverse. So in the near future Taurus आपको अपनी इनर वॉइस को सुनना है, आपको अपने ट्यूशन पर ट्रस्ट करना है, आपको कॉन्शियसली सोचना है. और कुछ चीज़ें जो आपके सामने आने वाली हैं, तो या तो आप अपनी ट्यूशन को ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं. देयर आर सम सीक्रेट्स विच आर कमिंग इन फ्रंट ऑफ यू. नाउ योर चैलेंज इज़ द फाइव ऑफ कप्स. तो ऐसा लग रहा है टॉरस अब बहुत सैड है, किसी सिचुएशन को लेके आप बहुत डिसअपॉइंटेड हैं और आप फोकस कर रहे हैं. ये जो थ्री कप्स हैं जो गिरे हुए हैं, यू आर नॉट फोकसिंग ऑन दीज टू कप्स जो अभी भी खड़े हुए हैं. तो यू आर वेरी सैड, यू आर वेरी डिप्रेस्ड एंड यू आर लाइक वेरी वेरी नॉट नोइंग वॉट टू डू. यू आर वेरी वेरी सैड. नाउ फोकस में यू हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून. तो आई थिंक आपने किसी सिचुएशन को टाइम पे छोड़ दिया है. यू हैव लेट गॉन ऑफ द सिचुएशन एंड यू आर वेटिंग योर सर्कमस्टांसेस टू चेंज. आप अपने हालात को, आपका फोकस है कि आप अपने हालात को बदलना चाहते हैं या वो बदलने वाले हैं, बिकॉज यू गॉट द व्हील ऑफ फॉर्चून. सो दिस इज़ वेरी गुड बिकॉज आपकी लाइफ में लक आपका बदलने वाला है एंड इट इज़ अपराइट. तो आपकी लाइफ, आपके सर्कमस्टांसेस बदलने वाले हैं और आपका फोकस भी यही है. एंड देयर आर वेरी बिग अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग इन टू योर लाइफ. ओवरऑल एनर्जी है किंग ऑफ वॉन्ड्स इन द रिवर्स. तो ओवरऑल एनर्जी है जिसमें ये शो कर रहा है कि आपको यू शुड बी क्लियर वॉट यू वॉन्ट एंड आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है. लेकिन आप ये समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या चीज़ें आपको बदलनी है, क्या आप चाहते हैं करना, किस दिशा में आप जाना चाहते हैं. थिंग्स आर नॉट क्लियर बिफोर यू कि आप क्या करना चाहते हैं. नाउ बॉटम ऑफ द डेक यू हैव द सेवन ऑफ सॉर्ड्स इन द रिवर्स. तो यहाँ पे कोई सेवन ऑफ सॉर्ड्स एंड यू हैव द सेवन ऑफ वॉन्ड्स इन द रिवर्स एंड यू हैव द थ्री ऑफ कप्स इन द रिवर्स. यहाँ पे कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपके साथ चालाकी करने की कोशिश कर रहा है. मे बी आपसे झूठ बोल रहा है, धोखा, चीटिंग, लाइज, कुछ भी हो सकता है. और आप इसको, आप रिकन्सिलिएशन नहीं चाहते, आप इस पर्सन को वापस नहीं चाहते हैं और यू डोंट वांट टू फाइट फॉर द कनेक्शन एट ऑल. टावर. तो कोई ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ में चेंज होने वाली है बिग टाइम, बिकॉज वो अनस्टेबल थी. तो दिस इज़ वॉट इट इज़ शोइंग मी, यू नो एट द वॉट यू कांट सी कमिंग. और या फिर ये कुछ ऐसी चीज़ें जो आप यू नो जो एट द बैक हो रहा है, यू नो बैकग्राउंड में जो चल रहा है. सो नाउ वी विल क्लैरिफाई. सी प्लीज़ क्लैरिफाई द
Two of Pentacles for Taurus. Please clarify the Two of Pentacles for Taurus. Please tell me what decision they have to take. उन्हें कुछ डिसीजन लेने की ज़रूरत है या आपकी करंट एनर्जी शो कर रही है, करंट सिचुएशन आपकी शो कर रही है, नॉट एनर्जी बट करंट सिचुएशन. So Two of Pentacles is clarified by the Queen of Wands. You have the Nine of Cups and you have the Knight of Wands in the reverse, Five of Pentacles at the bottom of the deck. So you see आप जगल कर रहे हैं, आपको कुछ डिसीजन लेने की ज़रूरत है और there are two people involved. Your Two of Pentacles is clarified by the Knight of Wands in the reverse, by the Nine of Cups and by the Queen of Wands. So ऐसा लग रहा है टॉरस आप दो सिचुएशन से जगल कर रहे हैं. यू वांट टू बी हैप्पी ऑन योर ओन और आपको एग्जैक्टली पता है कि आपको क्या चाहिए. एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, तो आप यू आर मूविंग ऑन और यू आर मूविंग अहेड विद लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहे हैं. आप यू कैन सी ऑल दीज कप्स, आप इमोशनली फुलफिल्ड हैं प्रेजेंट मोमेंट में. दिस इज़ व्हाट इट इज़ शोइंग टू मी. बट ऐसा लग रहा है कि आपने किसी पर्सन आपको जो डिसीजन लेना है वो ये डिसीजन लेना है कि आपको क्या एक्शन लेना है. दैट इज़ वेदर यू वांट टू लीव अ सिचुएशन और नॉट, वेदर यू वांट टू लीव अ सिचुएशन और नॉट. एंड योर डिसीजन इज़ कि आप अकेले रहना चाहते हैं या यू वांट टू बी विद समवन. लेकिन यू कुड बी डीलिंग विद अ नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि ये पर्सन बहुत ही अनस्टेबल है. ये इन एंड आउट होता है आपकी लाइफ में. कभी ये आ जाते हैं, कभी ये चले जाते हैं, कभी एकदम से गायब हो जाते हैं. तो आप इस चीज़ से जगल करते रहते हैं. आपको समझ नहीं आता है कि ये हो क्या रहा है आपकी लाइफ में. ये आपकी सिचुएशन है प्रेजेंट में. नाउ लेट्स सी इन द रीसेंट पास्ट. यू हैव द मैजिशियन इन द रिवर्स. व्हाई द मैजिशियन इज इन द रिवर्स इन द रीसेंट पास्ट फॉर टॉरस पीपल? Yeah, Magician in the reverse is clarified by the Temperance, by the Queen of Pentacles and by the Hanged Man. तो रीसेंट पास्ट में कोई पर्सन आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था लेकिन आपने सरेंडर कर दिया. विद दिस हैंग्ड मैन यू हैव सरेंडर्ड. आपने सिचुएशन को छोड़ दिया, लेट गो कर दिया. एंड यू आर फोकसिंग ऑन योर ओन सेल्फ. आप अपने ऊपर फोकस कर रहे थे. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यू हैव गॉट, विच मीन्स दैट आप अपने मनी, अपने लुक्स, अपने हेल्थ उस पर फोकस कर रहे थे. और क्योंकि आपको लगता था कि इस सिचुएशन में कुछ रखा नहीं है, ये सिचुएशन आपके कंट्रोल में नहीं है, सो यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. और या फिर ये कोई और पर्सन हो सकता है. एंड देयर वाज लॉट ऑफ अनहैप्पीनेस ऑल्सो रिगार्डिंग दिस रिलेशनशिप. यू हैव टू मेक अ हेड ओवर हार्ट सिचुएशन. आप काफ़ी ज़्यादा आप सोच रहे थे कि आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, बट आपके सामने बहुत सारी चीज़ें बहुत क्लियर भी थी. Now let's clarify your challenge, which is the Five of Cups. Why are you sad? आप दुखी क्यों हैं? Taurus, why are you sad? Let's clarify the Five of Cups. Okay, your challenge is the Five of Cups and it is clarified by the Knight of Cups in the reverse, by the Four of Pentacles in the reverse and by the Four of Cups in the reverse. So there are two fours here and bottom of the deck is Ace of Swords. So आप इसलिए दुखी है टॉरस की शायद आपने किसी पर्सन को छोड़ दिया है, किसी सिचुएशन को छोड़ दिया है, आपने लेट गो कर दिया है. लेकिन आपने लेट गो तो कर दिया है और आपने बहुत ट्राई किया इस डिसअपॉइंटमेंट से निकलने की, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ देयर इज़ सम सैडनेस. ये आपके पर्सन की भी एनर्जी हो सकती है. मे बी आपने लेट गो कर दिया, इससे दूसरा पर्सन बहुत ही ज़्यादा दुखी है एंड कि आपने सिचुएशन को छोड़ दिया. आई थिंक दिस इज़ योर चैलेंज, इज़ दैट समबडी, इफ़ दिस इज़ योर चैलेंज तो आप इसलिए दुखी क्योंकि आपने लेट गो कर दिया. और अगर कोई और पर्सन है तो दैट पर्सन इज़ वेरी वेरी सैड कि आपने सिचुएशन को छोड़ दिया, क्योंकि आपको क्लैरिटी मिल गई दैट ट्रूथ केम आउट कि ये सिचुएशन जो है ब्रेक अवे हो चुकी है और आपने अपनी तरफ से you will be having a brand new beginning on your own. This is what it is telling me. Now let's focus the Wheel of Fortune. Let's clarify the Wheel of Fortune. आपका फोकस एनर्जी क्या है कि आप किस पे फोकस कर रहे हैं.
आप फोकस कर रहे हैं कि आपका टाइम चेंज हो, क्योंकि शायद आपका टाइम इस समय आपके फेवर में नहीं चल रहा है. सो यू वांट योर लक टू चेंज. आप अपने सर्कमस्टांसेस को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, एंड आपकी लाइफ में बहुत ही ब्रांड न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है. सो लेट्स क्लैरिफाई एंड सी व्हाट इज दिस व्हील ऑफ फॉर्चून फॉर टॉरस पीपल. All right. So Wheel of Fortune is clarified by the Eight of Pentacles in the reverse, by the Strength in the reverse, and by the Six of Swords in the reverse. So this is telling me, Taurus, that you are moving to calmer waters. आप शांति की ओर बढ़ रहे हैं. हालांकि आप शांति की ओर तो बढ़े, लेकिन आपसे ये भी कहा जा रहा है कि आप पुराना बैगेज या पुरानी बातों को लेकर ना आगे बढ़ें, आप उन सबको पीछे छोड़ दें. हालांकि अभी आपको काफ़ी लॉन्ग जर्नी तय करनी है, बट यू आर मूविंग फॉरवर्ड, एंड दैट इज़ वाई, इसलिए आप अपना टाइम खुद बदलने की कोशिश कर रहे हैं, और यूनिवर्स भी आपके साथ है. लक इज़ ऑल्सो विद यू. सो आपको ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, इट इज़ फेवरिंग यू, और आप कामर वाटर्स की तरफ आपका जो आपकी जो विल पावर थी वो वीक थी. चीज़ें आपको लग रहा था काम नहीं कर रही हैं, बढ़ नहीं रही हैं, बट नाउ यू आर योर टाइम इज़ चेंजिंग, द व्हील इज़ टर्निंग, टेबल्स आर टर्निंग, और आपका टाइम बहुत जल्द बदलने वाला है. यू हैव अ ब्रांड न्यू अपॉर्चुनिटी कमिंग रिगार्डिंग योर स्टेबिलिटी. आप स्टेबल हो जाएंगे आने वाले समय में. आपको स्टेबिलिटी महसूस होगी. यू विल हैव अ ब्रांड न्यू बिगनिंग. यू विल बी टेकिंग अ क्विक एक्शन टुवर्ड्स योर स्टेबिलिटी. दिस इज़ व्हाट आई एम सीइंग कमिंग. नाउ लेट्स क्लैरिफाई द नियर फ्यूचर. नियर फ्यूचर में आपके में हाई प्रीस्टेस है. Near future is High Priestess in the reverse. So let's clarify the near future for the Taurus. Please clarify the High Priestess in the reverse. Okay. Your near future High Priestess is clarified by the Seven of Wands, by the King of Cups in the upright, and by the Ten of Wands in the reverse. So near future में आपको समझ में आ गया है कि ये सिचुएशन जो आपकी रही है, जिसमें आप जगल कर रहे हैं, ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है. इसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, बहुत सारा बोझा आपको लेकर चलना पड़ रहा था. सो यू हैव बिकम क्लियर अबाउट इट, एंड आपने हेल्दी बाउंड्रीज अपने चारों ओर बना ली है. सेवन ऑफ वॉन्ड्स, यू आर प्रोटेक्टिंग योर एनर्जी, एंड आपके सामने आ गया है कि इस रिलेशनशिप में या इस सिचुएशन में आगे नहीं बढ़ा जा सकता है. तो यू आर क्रिएटिंग हेल्दी बाउंड्रीज़. आपने अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए आपने बाउंड्रीज़ बना ली. आप ऐसी किसी सिचुएशन में पड़ना नहीं चाहते हैं, या यू आर नॉट इंटरैक्टिंग विद योर पार्टनर, और आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, विच इज़ वेरी गुड, बिकॉज समथिंग इज़ ऑलरेडी बिफोर योर आइज़, और आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस भी हैं. सो समवन इज चीटेड और लाइड, एंड you know everything is clear before the Taurus. Let's clarify your overall energy, which is King of Wands in the reverse. So please clarify the King of Wands in the reverse, why it is in the overall energy. Okay, overall energy is clarified by the seven of swords. आपके उसमें रीडिंग में बहुत ज़्यादा दिख रहा है. Seven of Cups in the reverse, and by the Two of Wands. So आपको अच्छी तरीके से पता है, Taurus, you already know this, और दैट आपके साथ धोखाधड़ी या चीटिंग हुई है. आपको इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलना है. ओवरऑल एनर्जी है कि आपको समझने की कोशिश करनी है कि आपको एक रास्ता चुनना है. यू हैव टू ऑफ वॉन्ड्स, तो आपको एक रास्ता चुनना है, दिस वे और दिस वे, और आपको ये समझने की कोशिश करनी है कि आप कौन सा रास्ता चुनेंगे. डू यू वांट टू रिमेन सिंगल एंड फोकस ऑन योर ओन सेल्फ, एंड या फिर आप हमेशा कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे कि आपको कन्फ्यूजन से बाहर निकलना है, आपको अपनी लाइफ के बारे में प्लान करना है आगे. सो यू हैव टू बी क्लियर what you have to do, because Two of Wands is like focusing or planning for the future, and आपके पास काफ़ी, you have been very successful, आपके पास काफ़ी सक्सेस है, but still you have to choose. you are at crossroad. इसीलिए आपका ओवरऑल एनर्जी किंग ऑफ वॉन्ड्स इन द रिवर्स आ रहा है, क्योंकि आप ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि आपको किस दिशा में जाना चाहिए. सो
this is what it is for you. So now let's see, this is your overall energy कि you are in a state of confusion कि आपकी ज़िंदगी कहाँ जा रही है, but remember that universe is with you, so your time is changing very soon. So now let's clarify the let's see what's the guidance is. What's your advice for Taurus, please? Your advice is 10 of Pentacles in the reverse, the Star in the reverse and the 10 of Wands in the reverse. तो आपकी एडवाइस ये आ रही है कि आपको अपने आप को हील करने की कोशिश करना चाहिए. आप जो एक्स्ट्रा बैगेज लेके चलते हैं, इमोशनल हो, फिजिकल हो, वो सब आपको छोड़ देना चाहिए. एंड यू शुड फोकस ऑन योर स्टेबिलिटी. आपको लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए, अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन के बारे में सोचना चाहिए. अगर आप इसी में फंसे रहेंगे कि इसी डबल माइंड में अगर आप रहेंगे कि दिस इज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट एंड मेरा फ्यूचर अच्छा नहीं है, थिंग्स आर वेरी डिफ़िकल्ट, बट दिस इज़ ऑल चेंजिंग विद द व्हील ऑफ फॉर्चून. ऑल दिस इज़ चेंजिंग इन योर लाइफ. तो आपको थोड़ा पेशेंट होने की ज़रूरत है, टॉरेंस. एंड दिस इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ दैट योर टाइम इज़ डेफिनेटली गोइंग टू चेंज अगले आने वाले 6 मंथ्स में. ऑल्सो रिमेंबर दैट वी हैव लूनर एक्लिप्स इन टॉरस. सो एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग आपके साइन में लूनर एक्लिप्स हो रहा है. सो डेफिनेटली वन सिचुएशन इज़ एंडिंग फॉर यू एंड अनदर इज स्टार्टिंग. तो आपकी लाइफ बहुत ही बड़े एक उस पर खड़ी हुई है, एक दहलीज पे, एक माइलस्टोन पे खड़ी है जो आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाला है. आई थिंक स्पेशली आफ्टर द लूनर एक्लिप्स इन टॉरस. सो दिस इज़ एस्ट्रोलॉजी एंड वी आर ऑल्सो हैविंग सोलर एक्लिप्स इन लीब्रा. सो डेफिनेटली ये अक्टूबर मंथ में बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं. सो टॉरियंस, योर टाइम इज़ चेंजिंग. इफ़ यू आर अ राइजिंग टॉरस और sun moon Taurus, so your life is definitely, it is undergoing a very big change. Be optimistic, be happy, and everything is going to change for you and your life is going to start fresh. So this is what I have for you, Taurus. So there is no need to worry and things will be okay, and I hope you got something out of this this reading. So see you next time. Till then, bye bye.